क्या है कोई हसीन इत्तेफाक नहीं है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड स्टार्ट हुआ, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने लगी, तभी स्लेवरी बैन हो गई। तब लोगों ने वुमेन राइट्स के बारे में बात करना स्टार्ट कर दी। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पे था, जब उसका बूम था, ऐसा क्यों हुआ? क्या है कोई हसीन इत्तेफाक नहीं है? आज बात करते हैं एंटोनियो ग्रामशी के कॉन्सेप्ट कॉमन सेंस के बारे में। अब एंटोनियो ग्रामशी कौन था? बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर था, मार्क्सिस्ट फिलोसोफर था, इटली का था और बड़ा ही डिटरमिन्ड बंदा था, बड़ा ही प्रोफाउंड किस्म का थिंकर था। मार्क्सिस्ट था लेकिन मार्क्स से काफ़ी एरियाज में डिफर करता था। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, उसकी बात करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन आज इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है कॉमन सेंस। अब जब भी कॉमन सेंस एज अ कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं तो काफ़ी लोगों को ये मिसपरसेप्शन होती है कि ये तो एंटोनियो ग्रामशी का ही कॉन्सेप्ट है, किसी ने दिया ही नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रामशी से पहले भी लोगों ने कॉमन सेंस के बारे में बात की है। हाँ, ग्रामशी ने मार्क्सिस्ट लेंस के थ्रू हमें कॉमन सेंस सिखाया है, समझाया है, जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो बात करते हैं उसकी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो को बनाने के लिए जितनी भी सोर्सेस मैंने इस्तेमाल की हैं वो मैं आपको डिस्क्लेमर में या कमेंट बॉक्स में पिन करके भेज दूंगा, ठीक है? सो देख लीजिएगा। अच्छा, व्हाट इज कॉमन सेंस नाउ? पहले पहले कॉमन सेंस डिस्कस किया है एरिस्टोटल ने, द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर। एरिस्टोटल कहते हैं कि कॉमन सेंस वो है जो आपके पांचों सेंसेस को ऑर्गेनाइज करता है, सिंथेसाइज करता है टू कॉम्प्रीहेंड दिस वर्ल्ड। जैसे कि अम, आपके सेंसेस होते हैं ना, हियरिंग, टचिंग, लिसनिंग, वॉचिंग। तो इन सारे सेंसेस को सिंथेसाइज करता है, कंबाइन करता है आपका कॉमन सेंस इस दुनिया को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये हो गया वन टाइप ऑफ कॉमन सेंस। अब दूसरे टाइप का भी कॉमन सेंस एग्जिस्ट करता है, जो कि है, बात करते हैं ना हम कि दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, ऐसे ही तो दुनिया काम करती है। हमें लगता है कि ये कॉन्शियसनेस ऑफ दिस वर्ल्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल में ये ज़रूरी होता है कि डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाए। अगर कोई उस डिसिप्लिन के डेकोरम को ख़राब करता है तो उसको कहते हैं कि क्या कर रहे हो यार, तुम्हें पता नहीं है कि यही सिस्टम है, यही निज़ाम है। दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, राइट? ये दूसरे किस्म का कॉमन सेंस। अभी इसी कॉमन सेंस के अंदर एक बहुत बड़े थिंकर हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिनकी मैं बड़ी कदर करता हूँ। उनका नाम है एंथनी गिडन्स। ब्रिटेन से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है प्रैक्टिकल कॉन्शियसनेस का। मतलब ये कि जब हम एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन सेंस को कंबाइन करते हैं विथ दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स वाले कॉन्सेप्ट को, दोनों को जब कंबाइन करते हैं ना, देन इट बिकम्स प्रैक्टिकल कॉन्शियसनेस। अब वो क्या है? वो है कि जब हम दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना, तो एक सर्टेन किस्म की एक्सपेक्टेशन होती है दुनिया को हमसे कि ही शुड बिहेव इन अ सर्टेन वे। एक वे होता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये नोशन पाया जाता है कि पुअर पीपल आर लेजी, राइट? कहा जाता है ना कि जो गरीब लोग हैं वो तो लेजी होते हैं या उनके पास दिमाग अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटेशन पे जाएं, रियलिटी में जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुअर पीपल हैव जस्ट लेस रिसोर्सेज, दे आर नॉट लेजी। इनफैक्ट यार, एक किताब है यूटोपिया फॉर रियलिस्ट, बहुत अच्छी किताब है एंड आई वांट यू टू रीड दैट बुक। मैंने उस पर वीडियोस बनाई हुई अपनी इंस्टाग्राम के पेज पे, जाइए देख लीजिए। उसमें जो उसका ऑथर है रॉजर ब्रैगमैन, वो केस इन पॉइंट्स देता है। लाइबेरिया में, घाना में, कॉन्गो में, लंदन की कुछ पूरी स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जहाँ पे लोगों को पैसा दिया गया है। फॉर एग्जांपल $500 फॉर अ ईयर। तो लोगों ने, जो गरीब लोग हैं, उन्होंने सही जगह पैसा खर्च किया है, थोड़ा भी पैसा ज़ाया नहीं किया। अपनी एजुकेशन पे खर्च किया, हेल्थ पे खर्च किया है, या कोई बिजनेस वेंचर्स पे खर्च किया है। तो पुअर पीपल बेटर नो कि पैसा सही तरीके से कहाँ खर्च करना है। ऑब्वियसली अगर एजुकेशन में खर्च करेंगे, अगर बिजनेस में खर्च करेंगे, तो उनके लिए ये अच्छी बात है, उनको फ़ायदा होगा, सस्टेन कर पाएंगे खुद को। तो ऐसा नोशन असल में नहीं है कि पुअर पीपल आर लेजी और उनके माइंड्स अच्छे नहीं होते। दिस इज ऑल जस्ट अ लाई। ये हमें फीड किया गया है थ्रू प्रोपागेंडा।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पुअर पीपल आर नॉट लेजी। अच्छा, एंथनी गिडन्स एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो इस कॉमन सेंस के टॉपिक में बहुत ज़रूरी डिस्कस करना, वो है स्ट्रक्चरेशन। एंथनी गिडन्स कहते हैं कि कुछ एक्शंस, कुछ प्रैक्टिसेस को हम रीइंफोर्स कर रहे होते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग। हमें लगता है कि वो हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट्स, नॉर्म्स, कल्चर्स बनाए थे, हमारी इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन हमारी भी इन्वॉल्वमेंट होती है, बिकॉज डे टू डे लाइफ्स में हम उन कॉन्सेप्ट्स को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। कोई खुद को लिबरल कहता है कि मैं वुमेन राइट्स की बात करता हूँ, मैं इंडिविजुअलिटी पे बिलीव करता हूँ, ह्यूमन डिग्निटी पे बिलीव करता हूँ। लेकिन जहाँ तक बात आती है उसके अपने एक्शंस की, कुछ सटल एक्शंस वो करता है अपनी डे टू डे लाइफ्स में जो उसको पता भी नहीं होती, लेकिन वो अगेंस्ट लिबरलिज्म होती हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कोई एक बंदा है, फ्री बैठा है घर में, और उसकी माँ काम कर रही है, उसकी बहन पढ़ रही है, फिर भी अपनी बहन को कहेगा, अपनी माँ को कहेगा कि ये मुझे काम करके दो, मुझे खाना गर्म करके दो, या खाना बना के दो, चाय गर्म करके दो, चाय बना के दो। अब वो कहता खुद को लिबरल है, लेकिन लिबरल वैल्यूज़ को वो सस्टेन नहीं कर रहा, वो खुद ही रीइंफोर्स कर रहा है पुराने एक्शंस को। सो ये लिबरलिज्म नहीं है, वो लिबरल नहीं हुआ। अब उसको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि मैं लिबरल वैल्यूज़ को अंडरमाइन कर रहा हूँ खुद ही। तो हमारी जिम्मेदारी है, इंटेलेक्चुअल्स की जिम्मेदारी है अकॉर्डिंग टू एंथनी गिडेंस, कि हम इन प्रैक्टिसेस को, इन एक्शंस को रीइंफोर्स ना करवाएं अपने एक्शंस के थ्रू, अपनी प्रैक्टिसेस के थ्रू। अब ग्रामशियन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन सेंस पे आते हैं। ग्रामशी कहता है कि जो आपकी रूलिंग हेजमनी है ना, जो रूलिंग एलीट है, गवर्नमेंट्स है, स्टेट है, वो सिर्फ फोर्स के थ्रू रूल नहीं करती, इट ऑल्सो रूल्स बाय कंसेंट, एंड दैट इज कल्चरल हेजमनी। जो आपके अंदर प्रोपागेंडा फीड किया जाता है कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, स्टेट को आपसे ये एक्सपेक्टेशन है और आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे कहा जाता है कि कैपिटलिज्म इज नेचुरल, कम्युनिज्म तो नेचर के अगेंस्ट है, बिकॉज कंपटीशन जो है, इनइक्वालिटी जो है, वो ह्यूमन नेचर के अंदर एम्बेडेड है। उसको कैसे निकालोगे? अब ये कहाँ से हमें प्रोपागेंडा फीड किया गया है? थ्रू एजुकेशन, थ्रू स्कूल्स, थ्रू मीडिया, थ्रू अ पीयर्स। ये एक साइकिल है जो चलती आ रही है, एंड इट नेवर स्टॉप्स। ये इस कंसेंट की बात करता है एंटोनियो ग्रामशी, कि कॉमन सेंस ऐसे फीड किया जा रहा है आपके अंदर। कहा जाता है कि मेरिट एग्जिस्ट करती है। अमेरिका की मिसाल ले लो, अमेरिका में मेरिटोक्रेसी है। हाउ एवर, क्या ये मेरिटोक्रेसी हुई? फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स की बात करते हैं हम। बिल गेट्स जो है पोस्टर बॉय कहा जाता है, को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जो कि मेरिट पर इतना ऊपर आया है और बिलियनियर बना है। लेकिन क्या वो मेरिट के थ्रू बना है? क्या उसके पास ऑलरेडी एडवांटेज नहीं था? हार्वर्ड का ड्रॉप आउट है, डेलिबरेट ड्रॉप आउट है, खुद ड्रॉप आउट हुआ था। उसके पास जिस टेक्नोलॉजी पे उसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। उसके जो पेरेंट्स थे उनके काफ़ी कॉन्टैक्ट्स थे ऐसे बड़े लोगों के साथ जिन्होंने बिल गेट्स की हेल्प की है। लेकिन क्या ये हेल्प किसी कंट्री साइड के बंदे को मिल पाती? नहीं मिल पाती। ऐसे ही मिसाल ले लो यार, पाकिस्तानी कोई स्टूडेंट है, विलेज में रह रहा है, सी एस एस एस्पेरेंट है, या इंडियन कोई स्टूडेंट है जो कि लोअर क्लास है, ग्रेजुएट है किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। उसके चांसेस कितने होंगे क्वालिफाई करने के यूपीएससी में या सीएसएस में, एज कम्पेयर टू द गाय जो किसी अच्छी हाई यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, लम्स में पढ़ा है, आईआईटी में पढ़ा है? तो कंपैरिजन अगर करोगे, अगर क्रिटिकली थिंक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि देयर आर सम रूल्स विच आर अगेंस्ट यू। कैपिटलिज्म आपको सिखाता है कि नहीं, सिस्टम तो बिल्कुल सही है, शफाफ है, अगर आप फेल हो रहे हो तो इट इज़ योर फॉल्ट, सिस्टम का कोई इसमें फॉल्ट नहीं है। लेकिन व्हाट इफ द रूल्स आर अगेंस्ट यू? व्हाट इफ द सिस्टम इज रिग्ड अगेंस्ट यू? क्या कर सकते हो आप? इसीलिए ग्रामशी कहता है कि जो इंटेलेक्चुअल्स है ना, उनका रोल है इन चीज़ों को हाईलाइट करना। दो किस्म के इंटेलेक्चुअल्स एग्जिस्ट करते हैं, एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, दूसरा ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स। जो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स हैं वो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जो ये राइट विंगर्स होते हैं वो
सस्टेन करने के लिए जो सिस्टम है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसको सस्टेन करने के लिए अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, काम करते हैं। अब लेकिन जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ऐसा नहीं होते। वो लॉयल होते हैं अपने ग्रुप के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल जो वर्किंग क्लास है, उनके ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स कौन है? उनके ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं ये यूनियन के जो लीडर्स होते हैं, या ऑथेंटिक जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो उनके हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो उनके राइट्स के लिए बात करते हैं, या जो एक्टिविस्ट होते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। वो अपने ग्रुप के साथ लॉयल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एडम स्मिथ था, वो बर्जुआसी क्लास का लॉयलिस्ट था। विथ राइट मीन्स विथ राइट इंटेंशंस, उसकी इंटेंशंस में कोई गलत बात नहीं थी। अगर आप उनकी किताब पढ़ोगे, वेल्थ ऑफ नेशंस, तो बिल्कुल सही बातें की हैं यार। जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ना, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। वो अच्छी बातें करता है, लेकिन आजकल जो नियो लिबरलिज्म आ गया है, लिबर्टेरियनिज्म जिसको कहते हैं कि भाई बस छूट दे दो ना मार्केट को, वो गलत है। मतलब कोई इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट में, वो गलत है, रॉन्ग है। और ये ह्यूमन डिग्निटी के भी खिलाफ है। हालांकि कहा जाता है नहीं, ये ह्यूमन एसेंस के बिल्कुल पैरेलल खड़ा है, लेकिन मैं नहीं मानता। खैर, तो अभी ग्रामशी पे फिर वापस आते हैं। ग्रामशी सेज कि जो कॉमन सेंस है ना, एक सोसाइटी में जो एग्जिस्ट करता है, ज़रूरी नहीं है कि एक किस्म का कॉमन सेंस एग्जिस्ट करे। कॉमन सेंस इज द फील्ड ऑफ कंटेस्टेशन, कंपटीशन, राइवलरी चलती है। एक सोसाइटी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमन सेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, और इंटेलेक्चुअल्स का, जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका रोल है कि अच्छे वाले कॉमन सेंस को आगे बढ़ाए, रिपेल करे। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है गुड सेंस का। ग्रामशी कहते हैं कि कॉमन सेंस के अंदर भी देयर इज अ लिटिल कर्नल ऑफ गुड सेंस। वो एक्सट्रैक्ट करना है हमें कॉमन सेंस के अंदर। इमेजिन करो, एक पजल है, पजल के जो पीसेस होते हैं बिखरे हुए, मैसी है। कुछ पजल्स ऐसे हैं जिनको मिला के एक पिक्चर बन जाती है। वो जो कुछ पजल्स है ना, चोजन पजल्स, वो है गुड सेंस। एक और मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहा जाता है कि रिच पीपल आर बेटर, दे आर इंटेलेक्चुअली साउंड, उनका दिमाग अच्छा होता है। लेकिन क्या ये सही है? ये तो हो गया कॉमन सेंस। अब इसमें से गुड सेंस क्या निकालेंगे हम? इसमें गुड सेंस ये है कि रिच पीपल आर नॉट बेटर, दे आर नॉर्मल, दे आर एवरेज। जो पुअर लोग हैं वो भी इनके बराबर कंधे से कंधा मिला सकते हैं। लेकिन जो रिच पीपल है ना, इट इज़ जस्ट दैट दे हैव बेटर रिसोर्सेस। अगर यही रिसोर्सेस इनको दी जाए, पुअर लोगों को, तो वो भी एक्सेल कर सकते हैं, वो भी एक्सीलेंसी दिखा सकते हैं। यही बात है। कहा जाता है कि वुमेन इज डिफॉर्म्ड मेल। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इन्फीरियर समझा जाता है वुमेन को। लेकिन वो जेएस मिल कहता है ना, लिबर्टी में नहीं, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन किताब है उसकी, उसमें कहता है जेएस मिल कि भाई वुमेन को चांसेस तो दो आप पहले। चांसेस दिए हैं आपने। वुमेन कैन बी फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, हर चीज़ बन सकती है। उसको चांस तो दी जाए। एक आपके पास केस इन पॉइंट तो हो कि ये देखो, हमने वुमेन को चांस दिए और फिर भी कुछ नहीं बन पाई। कोई ऐसा केस इन पॉइंट दिखाओ, फिर जज करो। आपने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं है अभी तक, तो किस बेसिस पे कह रहे हो मेरे भाई कि वुमेन आर इन्फीरियर? पहले उसको चांस तो दो। जो चांस मेल्स को मिलती आ रही हैं, एक 100 साल के लिए तो दो एटलीस्ट। हजारों सालों से कहते आ रहे हो कि वुमेन आर इन्फीरियर। तो एक केस इन पॉइंट लाओ पहले, उसके बाद बात करो। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहते हैं इन सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, बहुत अच्छी किताब है, पढ़िएगा। तो ग्रामशी कहते हैं कि गुड सेंस हमें एक्सट्रैक्ट करना है, टू थिंक क्रिटिकली, फिलोसोफाइज करना है। ग्रामशी ऑल्सो सेज कि फिलोसफी इज एनालॉगस टू क्रिटिसिज्म। हमें क्रिटिकली थिंक करना है। और इसी से ही फिलोसफी ऑफ प्रैक्टिस उसने कॉन्सेप्ट दिया था कि इंटेलेक्चुअल्स का रोल है कि भाई अच्छे अच्छे जो गुड सेंसेस हैं आउट ऑफ कॉमन सेंस, वो एक्सट्रैक्ट करो। सो ये था जी एंटोनियो ग्रामशी का कॉन्सेप्ट कॉमन सेंस। ग्रामशी हिमसेल्फ वॉज अ रिलेंटलेस मैन। क्या ही प्रोफाउंड किस्म का आदमी था। जेल में गुजारे थे कोई 9-10 साल, लेकिन ही वॉज करेजियस, ही वॉज डिटर्मिन्ड, रिलेंटलेस। और जब भी कोई लेटर भेजता था आउट ऑफ प्रिजन, तो कोर्ट्स के थ्रू भेजता था, सो दैट कोई भी डिसाइफर ना कर पाए। एंटोनियो ग्रामशी के और भी बहुत ही प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट्स हैं, वो डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।